माता गौ मेरी पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है। मेरी नजरा में सब बढ़ के मेरे पिता का नाता है। अरे सारा गांव शीश नुगावे, सारा गांव शीश नुआवे। वो दादा खेड़ा देख मेरा, अरे बाबा शिवरामगर शांति करा के लावे धोक। यो सारा गांव मेरा, अरे हाथ जोड़ प्रणाम मेरा। इन सारे गांव खेदड़वासियों ने मेहमान में बार होया करूं हमारे गांव में। तो मैं उनकी बेटी हूं, उनकी बेबे हूं, उनकी वो साथी हूं जो हमेशा मैं आपने बता दूं। मैं कदे एक छोटी सी लड़की आई थी, बिल्कुल छोटी सी लड़की। मैं भगत सिंह स्कूल में पढ़ती थी और मेरा पहला मंच यही था। उस टाइम ये ना ग्रिल थी ना ये छप्पर था। और इस गांव के अंदर भाई ने जब पहला दिन कैंप लगाया तो खेत में खाट बजा के बैठ गया, बलरी मनाना है। माँ मेरे तो बड़े बड़े मेरे गांव में बहुत हैं, क्योंकि मैं यूं मान्या करूँ कि कलाकार कलाकारी बार बतेरी दिखावा है। थोड़ा सीजन का टाइम लग रहा है, गेहूं भी काटने पड़े हैं, तो काम सारे करने पड़े हैं। हम अपने गांव के अंदर आपकी बेटी, आपकी बेबे, आपकी साथी, आपकी पोती, आपकी कुछ भी लगाओ, मैं वो एक साथी हूं जो हमेशा इस मंच के ऊपर यदि कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं खड़ी रहती हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में मैं ना आऊं या ना आऊं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा का कार्यक्रम, धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होता है तो मेरा थोड़ा सा प्रयास रहता है कि मैं पहुंचूं। और मैं हमेशा हर उस बेटी को चाहती हूँ कि जैसे आज पर्चियां यहाँ आ रही थी, अपने आप को ऐसा बनाओ कि पर्चियां देने की आपको जरूरत ही ना पड़े। लोग आपकी शकल से, आपकी पहचान से आपको पहचाने। मुझे भी जब बड़ा फख्र होता है मेरे गांव में कोई आता है और पहले कहते थे कि फलाना का घर खड़ा है, तो मने बड़ा फख्र हुआ जब मैं बाहर जाऊं खेदड़ रीमन का गाँव, या फिर मने बड़ा फख्र हुआ है कि मामने रीमन और के घर जाना है गाँव में ताकि कोई पूछे है। तो इस गांव का यो प्यार, यो आशीर्वाद, और जितनी भी मेरी बेबे बैठी खास तौर पर, आप तो इस बात ने अप्लाई करियो या ना करियो, क्योंकि मैं करते बाहर जाऊं तो थोड़ा सा मैंने सोचा करूं कि शायद मेरे पापा ने मेरे तक वो पंख दिए हैं जिन तक मैं उड़ सकूं। कि एक बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। बार जज जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर न आ जा, आंख मेरी जद फड़के से। मेरे एक नहीं कैया का मान तू आश और विश्वास तेरे पे, मेरी एक एक आस तेरे पे। मन भर जाए तो बस कर दिए, मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। एक तेरे छोटे भाण भाई तेरे पाछे देख लिए तो उन्हें देख, तेरी लीक में चलेंगे और पकड़ेंगे वे तेरी ये लेख। एक गए लोग ये तमाशा देख, बस थोड़ी सी शर्माइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कभी झुकाइए लाडो। तो उस गर्दन को हमेशा ऊंचा रखना है। मेरी कविता तो ये गांव वाले हर रोज सुनते रहे हैं और हर एक कार्यक्रम में सुनते रहे हैं। भाई थोड़ा सा जादूगर है, मैं सम्राट के बारे में बता दूं। एक बार खेड़ी प्रोग्राम में मिलना हुआ था और बिना किसी लालच के जिस तरीके से उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और गौओं के मिशन को जिस तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं, काजला गौ रक्षा धाम इनका एक तरीके से सबसे बड़ी सेवा मैं मानती हूँ। सबसे बड़ा दान जो होता है वो गोदान होता है, उसके बाद के सारे दान होते हैं। और कबीर जी ने कहा भी था कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए दन ना घटे, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर। और जो अपनी जेब को थोड़ा सा ढीला करता है, मेरे ख्याल से उसकी जो जेब है उसके अंदर परमात्मा बरकत जरूर देता है। तो मेरे हाथ में भी 1100 रुपया जब मैं गली से आ रही थी तो मैं पढ़ी थी, मेरा जो प्राइमरी स्कूल में मानती हूँ मास्टर रामवीर जी ने इस सेवा के लिए यहाँ दिए हैं। उनकी मिसेज यहाँ थी, उनकी बेटी यहाँ थी, और बड़ा अच्छा लगा जब मैं स्कूटी से बिल्कुल चौक के अंदर उतर के मैं इनके साथ आई। तो इस समय भी यदि ये समा बांधने का काम किया है तो वो जादूगर MS सम्राट ने किया है। और इनके लिए वो कहते हैं कि भूरी शकल वाले बड़े मनहूस होते हैं, जो तालियां नहीं बजाते वो बड़े कंजूस होते हैं। एक बार जोरदार तालियां। तो आपकी इन तालियों के साथ थोड़ा सा जिक्र मैं करूंगी इनकी कला का। जिस तरीके से इन्होंने रस्सी दिखाई, एक भाई आ गया ने बोलिया कि मेरा पेटा जद भरा है, जद मैं अपनी देख लूं। तो भाई ने इतनी अच्छी कला दिखाई, 1 मिनट में उस गांठ को खोल के दिखाया। और मैं मानती हूँ कलाकार को कलाकार का चैलेंज करना कोई दायित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी उस चैलेंज को स्वीकारते हुए अपने उन्हीं उसी कला के साथ इन्होंने पटका। तो ऐसी ऐसी कला के माहिर हैं हमारे जादूगर MS सम्राट, और पूरा गांव आपको इतना प्यार दे रहा है। मेरे ख्याल से
आप लेकर के जाएंगे। और मुझे नहीं लगता इतनी संख्या किसी गांव ने आपको दी होगी जितने गांव मेरे गांव खेदर ने दी है। और इन काकी ताइया की मैं बता दूं कि दिन में तो ये मन एक बड़द की रे बग्गी जोड़ी बन जाऊं मैं, घर का सारा काम पड़ा रहे फिर जद रोटी मैं। मन एक बड़द की रे बग्गी जोड़ी खेत कमावन जाऊं मैं, घर का सारा काम पड़ा रहे फिर जद उल्टी आऊं मैं। तू रोटी खा के सुख तय सो जा, सारा काम निपटाऊं मैं। तू एक करे मैं चार करूं, सब क्या है की हकदारी शू। बहुत सया इब और नहीं आजाद है नारी शू। हिर जे ना बेटी चाहवे मानस, रोटी पोना सीख लिए। एक नहीं दिन में 10 बारी कासन धोना सीख लिए। हिर जे ना बेटी मानस, रोटी पोना सीख लिए। एक नहीं दिन में 10 बारी कासन धोना सीख लिए। श्याम सवेरे धरना चाट, तू दूध बिलोना सीख लिए। तू एक करे मैं सो करूं, सब क्या है की हकदारी शू। बहुत सया इब और नहीं आजाद हिंद की नारी सू। बाकी आपका ना मैं बता दूं, मैंने अपने गांव में कदे कोई सुर में गा के ना कुछ नहीं सुनाया। आपकी स्टेज थी, गौशाला की स्टेज थी, तो थोड़ा सा अपनापन महसूस होया। आप सब ने जो प्यार और मान सम्मान दिया, मैं आ नहीं सकी क्योंकि रहना है और सवेरे वक्त उठना पड़ा है, तो थोड़ी सी माफी चाहूंगी। लेकिन जितना भी बन पड़ा, हम खासतौर से मेरी तरफ से मैं आश्वासन देती हूँ, जितना भी बन पड़ा हम जरूर आपके लिए करेंगे, आपकी गौशाला के लिए करेंगे। और एक बार फिर से एक जयकारा मैं चाहूंगी आप लगाइए, और उस जयकारे के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगी। बोल नगर खेड़े की, बाबा शांतिगिरी जी महाराज की, बाबा शिवरामगिरी जी महाराज की जय हिंद जय भारत। पहली तो मेरी जननी माई तुझी गौ माता है, मेरी नजरा में सब बढ़ के मेरे पिता का नाता है। अरे सारा